नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छागलबतरूभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 12वां भक्ति योग श्लोक संख्या 15। यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षा हर्षमर्ष भयोद्वेगैर मुक्तो यसा च मे प्रियः। जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता तथा जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं किया जाता, जो सुख दुख में भय तथा चिंता से संभाव रहता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। बड़ा क्लियर कर दिया भगवान ने कौन कौन प्रिय है। हम सोच रहे थे कि हम इतनी जोत जला रहे हैं, इतनी माला कर रहे हैं, भगवान हमसे प्रिय होंगे। भगवान बड़ा क्लियरली बता रहे हैं जी कि जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता। क्या ख्याल है इसका आपके बारे में? आपका कुछ ख्याल भावनाएं? तो क्या अंदर से आता है? हम प्रिय हो ही नहीं सकते। हाँ जी, आपको क्या लगता है जी कि आपसे किसी को कष्ट पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है? कई बार ऐसा लगता है कि हम कष्ट देने के लिए ही हैं, हमेशा किसी को कष्ट पहुंचाते रहते हैं। कैसे कैसे कष्ट पहुंचा देते हैं हम? किन किन तरीके से? वाणी से, एक्शन से, दूसरे को एजिटेट करते हैं, इग्नोर करके भी, कुछ बोल के भी, मजाक उड़ा के भी, अपने को सुपीरियर दिखा के, शो ऑफ करके, स्वार्थी बन के, सेवाएं समय से ना करके, बोला प्रॉमिस किया और पूरा नहीं किया, भड़ास निकाल के, अपने विचार दूसरे पे थोप के, अपनी इच्छाएं ज़बरदस्ती मनवा के, चिढ़ा के, दूसरे को किसी तरीके से नीचा दिखा के, तो ऐसा व्यक्ति भगवान को प्रिय नहीं है, जो किसी भी तरीके से दूसरों को कष्ट पहुंचाता है। अब ऐसा कैसे बने कि किसी को कष्ट ना दिखाएं? मतलब कैसे हो पाएगा ये? ऐसा कैसे होगा कि हम किसी को कष्ट ना पहुंचाएं? हो पाएगा क्या? उसकी क्या क्वालिफिकेशन है? मतलब कौन ये कौन कर सकता है? फिलोसॉफिकली अगर आप ये सोचें कि जो दूसरे को भी अपने जैसा मानता है, अपना मानता है। अब फिलोसॉफी अच्छी लगी सुन के। एग्जाम्पल क्या है? जैसा अक्सर हम सुनते हैं कि जब दांत जीभ को काटता है तो हम दांत को तोड़ते नहीं। तेरी इतनी हिम्मत, मारेंगे तो हमें पता है वो भी मुझे और लगेगा। समझ रहे? तो जब हमारा हृदय इतना पिघल जाता है प्रेम से कि हम हर चीज़ को भगवान का मानने लगते हैं और भगवान हमारे इतने प्रिय हैं,
तो भगवान से जब हम प्रेम करने लगते हैं, प्रेम इज़ लाइक अ थिंग जिसमें कि कोई कष्ट महसूस नहीं होता। उसका एग्जाम्पल है कि माँ जो है बच्चे को पैदा करती है, कष्ट लेती है लेकिन खुश है। कष्ट लेने के बाद तो दूसरे को कष्ट देना अनिवार्य है। ठीक है, जब तक कोई कुछ नहीं कह रहा हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन अगर हमें किसी ने छुआ, हमें छेड़ा तो हम छोड़ेंगे नहीं उसको। जनरली तो ऐसा देखा गया है। लेकिन जैसे कि हम देखते हैं कि माता पिता लात मार रहा है बच्चा, कुछ कर रहा है, टेंट्रम दिखा रहा है, लेकिन वो टॉलरेट कर रहे हैं क्योंकि प्रेम है। तो प्रेम एक ऐसी चीज़ है कि कितना भी कोई कष्ट दे तो भी, हाँ, इसीलिए हमारे भक्त ऐसा गाना गाते हैं कि मारो भी राखो भी जो इच्छा तुम्हार। तो क्यों है, जबकि जो मार रहा है उसके प्रति तो समस्या है ना। अब हमने तो सुना था कि बाल भी बांका ना कर सके, समथिंग समथिंग। हाँ, भगवान राखे कृष्ण मारे के, अगली लाइन नहीं बोलेंगे, राखे कृष्ण मारे के। कौन मार सकता है उनको? लेकिन अगर वही कृष्ण मारने लग जाएं बाई चांस, तो दुनिया में फिर सब खुश तो बहुत हो गए तुम, फिर कुछ डायलॉग बाजी चालू हो जाती है। हाँ, भगवान सब हमने बहुत लोगों को देखा, उन्होंने माला वाला ये सब छोड़ दिया एक स्टेज पे आके, है सब बेकार है, क्या फ़ायदा हुआ, मुझे क्या मिला? तो अगर बच्चा माँ को छोड़ के जाए, बोला क्या फ़ायदा, मुझे क्या मिला, तो माँ को क्या करना चाहिए? एक उल्टे हाथ का मारना चाहिए और एक सीधे हाथ का। समझ में आया क्या मिला तेरे को? गेट आउट बदतमीज इंसान, क्या मिला तुझे? शर्म नहीं आ रही है बोलते हुए? यही तो, और क्या कहें उसको, क्या समझाएं बेटा? अच्छा चलो बताती हूँ तेरे को क्या मिला। तेरे को याद है उस दिन मैंने तेरे लिए आलू के परांठे बनाए थे, ऐसे बताएं उसको? गुरु भी क्या बताए जब शिष्य गुरु को छोड़ के जा रहा हो? ओके जी, बाय बाय गुरु जी, क्या मिला मुझे यहाँ पे आके? मैंने अपना सब कुछ दे दिया, मुझे क्या मिला? आप बताइए गुरु क्या बोले ऐसा उसको? याद दिलाए कि क्या मिला? या तो थप्पड़ मारे, या तो थप्पड़ मार के भी क्या ही करेगा? नहीं, खून के घूंट बेचारा पिए और खून और रोए और अंदर ही अंदर रोए। कौन? रोना किसको चाहिए था? शिष्य को। तो यही हो सकता है कि नहीं? तो प्रेम में आदमी कुछ भी सहन कर लेता है, और जब प्रेम नहीं होता है तो आदमी कहता है तुम ऐसा क्यों हंसती हो, तुम्हारी हंसी पसंद नहीं है हमें। नहीं, यही ऐसे क्यों हंसते हो आप? चिढ़ है ना, हर चीज़ से चिढ़ होती है, फिर कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती उस आदमी की आपको, ऐसे क्यों हंसते हो? तो यही एक तरीका है। अगर आप वास्तव में किसी को भी कष्ट नहीं पहुंचाना चाहते तो क्या करें? प्रेम करें। तो प्रेम तो बहुत बढ़िया है जी, प्रेम तो सारी पिक्चरों में प्रेम तो सिखाते हैं। प्रेम चोपड़ा भी प्रेम को चोपड़ा करके चपटा करके सिखाते थे, पोत पोत के, चौपट के। तो प्रेम तो आजकल संसार की लैंग्वेज क्या है? प्रेम, प्यार। नहीं, क्या ख्याल है आपका? नहीं नहीं नहीं, कोई प्यार व्यार नहीं है, वो तो सब कुछ और ही है। इसको लोग प्यार समझ रहे हैं, प्यार तो कुछ और ही डेफिनेशन है, राइट? तो इसलिए जब हम वास्तविकता में कृष्ण से प्रेम करेंगे, पहला तो क्वेश्चन है कि क्या हम कृष्ण से प्रेम करते हैं, यही क्वेश्चन है बहुत बड़ा। इसलिए क्वेश्चन यही है कि वो पता कब चलेगा? वो पता चलेगा जब हमारे साथ कुछ बुरा होगा बहुत बुरा होगा जब, तब वास्तविकता में पता चलेगा कि प्रेम है कि नहीं है। और यदि हम कृष्ण से प्रेम करते हैं तो उसका दूसरा एग्जाम्पल है कि हम हर किसी से प्रेम करने लगेंगे, क्योंकि हम देखेंगे कि कोई बात नहीं, कंडीशनड सोल है, किसी कारण से ऐसा हो रहा है, नो प्रॉब्लम, अल्टीमेटली हाँ है तो वही, और वास्तव में सच्चाई यही है। इसलिए हमारे वो बड़े बड़े आंदोलन हुए एक ज़माने में। वो पिक्चर देखी होगी आपने, मुन्ना भाई। अब हजम करने के लिए डिफ़िकल्ट है, कई लोग इम्प्रैक्टिकल समझ सकते हैं, लेकिन बात तो सही है। हाँ, बात तो सही है वो। अब उसको आजमा के भी देख सकते हैं, जो उस पिक्चर में दिखाया, लॉजिकली वो ठीक है मतलब, लेकिन मुश्किल काम है। इतनी पेशेंस, इतना प्यार मेरे अंदर होगा तभी तो मैं दूसरे को दूंगा। जस्ट लाइक कि कोई बिच्छू है, आपको काटे जा रहा है और आप उसको बचाए जा रहे हो, आपको काटे जा रहा है और आप उसको बचाए जा रहे हो। इसके लिए आपके अंदर कितनी सहनशीलता होनी चाहिए पहले,
नहीं कि आप बार बार कटने के लिए तैयार हो जाओ और उसको परोसते रहो, नहीं, मुश्किल काम है। तो ये तो आ सकता है अनलिमिटेड कृष्ण से कि यदि हमारा कनेक्शन लग जाए भगवान से, करंट पास हो जाए, वहाँ पे तो अनलिमिटेड माल पड़ा है, सहनशीलता का, उदारता का, प्रेम का। तब व्यक्ति अनलिमिटेड प्रेम करने लगता है, तब व्यक्ति असाधारण हो जाता है और वो अपने दुश्मन के प्रति भी प्रेम कर पाता है। ये है, ये वास्तविक तरीका है एंगर मैनेजमेंट का, स्ट्रेस रिलीविंग का। हाँ, और बाकी सब शॉर्टकट है। तो इसलिए जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता, बड़ा मुश्किल काम है। हम शांत रहेंगे, वैसे मैंने बताया, जब तक कि कोई हमें पोक नहीं करता है तब तक हम शांत रहेंगे। अदरवाइज हम, बिकॉज एवरीवन हैज़ राइट टू सर्वाइव, और सर्वाइवल हमारा तभी होगा जब हम लड़ना सीखेंगे। ये फ़िलॉसफी है आजकल की। हम किसी को तंग नहीं करते जी, ये हमारी ज़िंदगी की फ़िलॉसफी है। लेकिन 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 तो लेकिन ही है। तो इसलिए बड़ा मुश्किल है ये काम करना, वास्तव में बहुत ही मुश्किल है। किसी को कष्ट ना पहुँचाएं, क्योंकि ऐसा लगता है कि सुनाना भी हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। ऐसा कैसे हो सकता है कोई आए और हमें सुना के चला जाए, बताइए। और कोई आए और सुना के चला जाए, और हम अगर सुन के बोल नहीं पाए तो क्या होता है? तो गैस होती है। हाँ, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है अंदर, क्योंकि ऐसा लगता है कि कुछ बोले तो उसने शब्द ही थे, शब्दों का भी कोई वॉल्यूम होता है क्या? गैस का वॉल्यूम होता है, हवा का वॉल्यूम होता है, शब्दों का भी होता है, शब्दों का भी होता है। शब्द भी अंदर गए। आपको मालूम है, ये मेरे घर में एक कमरा इधर है एक जगह, और उससे दूसरा कमरा, तीसरा कमरा, वहाँ पर एक खिड़की है, उसमें वो लिखा है एग्जॉस्ट। तो एग्जॉस्ट के उल्टी साइड वो होता है ना सब फ्लिप करने वाला। तो एक दिन मैंने देखा ये क्या हुआ, अपने आप क्यों आ रहा है ऐसा, ऐसे खुल रहा है अपने आप बीच बीच में। तब मैंने पता लगा वो उधर कोई दरवाजे को खोल रहा है, तो उतनी दूर जाके वो ऐसे कर रहा है, समझे आप? इतना सा भी अगर एंटर करती है ना हवा, वो तब करती है जब इतनी हवा कहीं से बाहर निकलती है, नहीं तो नहीं करती। तो ऐसा लग रहा है कि शब्द भी जो एंटर करते हैं वो भी कुछ करते हैं अंदर जाके, इसी तरीके से कि आदमी बिल्कुल पागल सा हो जाता है। सुना गया सुना गया सुना गया सुना गया, और फिर वो जब किसी पे निकालता है, चाहे किसी पे निकाल दे, किसी और पे, तब वो गैस रिलीज होती है, तब उसको हल्का महसूस होता है। बट ये तरीका नहीं है। तरीका क्या है? तरीका है शिवजी की तरह उस जहर को पी जाना, और कंठ को इतना सुंदर बना लेना कि वो नीलकंठ के नाम से जाने लग जाए। भाई सारी दुनिया जाने नीलकंठ। ये कैपेसिटी है, करनी है डेवलप। इससे क्या करना पड़ेगा? लेकिन इसके लिए कोई सुना के जाए तो सुनना पड़ेगा। हाँ, अब्जॉर्बर ऐसा बनिए कि समाज में कि हर चीज़ को पी जाओ। अब मुझे हमारे वो बता रहे थे प्रभु जी, कह रहे थे कोयला होता है ना, कोयला कितनी घटिया चीज़ है, हैं? बड़े काम की चीज़ है कोयला। ये तो हमारे वैदिक कल्चर में कोयले से बर्तन मांजते थे, आपने देखा, और कोयले से दांत मांजते थे। तो बीच में कुछ पढ़े लिखे लोग आए, उन्होंने कहा दकियानुसी लोग काला करते हो मुंह को, ये कोई था जली भी लकड़ी से। हाँ, आपको पता है ये वाइट कोलगेट आया पहले। अच्छा, हमारे बचपन में तो वही था, काला वाला कोयला होता था उसमें। फिर बीच में वाइट आया, एकदम से रिवॉल्यूशन हो गया। देखिए जी, ये वाइट टीथ हैं तो पेस्ट कैसा होना चाहिए? वाइट होना चाहिए। काले क्यों कर रहे हैं उसको? और काले से क्या हो रहा है? घिस रहा है, वो दांत घिस रहा है, ऐसा दिखाया उन्होंने। बाद में पता चला कि अब कि कोयला तो दांतों के लिए बहुत बढ़िया चीज़ है। उस पर रिसर्च हो गई, साइंटिफिक रिसर्च हो गई, और सारा यूएस में प्रूव हो गया। और यूएस वालों ने कोयला निकाल दिया, तो इंडिया वालों ने कहा रही ये तो हम पहले ही करते थे। तो पेस्ट में चारकोल डाल रहे हैं। अब क्या चारकोल है वो तो पता नहीं उसके अंदर, लेकिन उसकी एक विशेषता है। क्या है मालूम है? वो केवल गंदी चीज़ को सक कर लेता है। उन्होंने बताया, उन्होंने अगर कोई जहर खा ले गलती से तो उसको कोयला खिलाओ, बताइए।
हमारे तो पेस्ट में ही है, लेकिन आपके घर में तो है नहीं, मेरे घर में तो है। आप भी ले लीजिए, हमारे पास है, शॉप में मिलता है। कभी तो कोई जहर खा ही लेगा गलती से, नहीं तो खाने में छिपकली गिर जाएगी से। तो आप कोयले को खा जाइए। हमारा पेस्ट अच्छा है टेस्ट में, नेचुरल, मेड विद नीम एंड लॉट ऑफ थिंग्स एंड कोयला। इसलिए पिक्चर भी बनी थी कोयला। तो क्यों बोला मैंने इतना कुछ? क्योंकि हमें कोयले की तरह बनना है कि कहीं पर गिरे है तो काला कलूटा, मैं हूँ तो मैं काला कलूटा, देखने में अच्छा नहीं हूँ, शकल सूरत कुछ नहीं है भगवान की, लेकिन जहाँ जाता हूँ वहाँ शीतलता बिखेर देता हूँ। ऐसा बनना पड़ेगा और वहाँ की नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब कर लेता हूँ। डिवोटी इज़ लाइक दैट। इसलिए वैष्णव नाम यथा शंभु, शिव जी इज़ ग्रेट डिवोटी क्योंकि ही कैन टॉलरेट सो मैनी नेगेटिव थिंग्स। इसलिए भूतपति, हाँ, ऐसे लोगों का जिम्मेदारी भी वो लेता। डिवोटी शुड बी लाइक दिस भगवान ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पर। इसीलिए वो दूसरों से विचलित नहीं होता है। अरे जो दूसरों से विचलित हो गया वो दूसरों की विचलन को कैसे कम करेगा? नहीं। और हम जब विचलित होते हैं बहुत ज़्यादा तो हम किसके पास जाते हैं? हम जाते हैं वाइट पेस्ट के पास। वाइट पेस्ट कहता है मैंने तो पहले ही कहा था यहाँ सब काला है, दाल काली है, दाल में काला नहीं है, यहाँ पर दाल ही काली है, ये सब काले कलूटे हैं, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था। हम उस वाइट पेस्ट पे चले जाते हैं। हमें जाना कहाँ चाहिए था? हमें काले कोयले पे जाना चाहिए था। लेकिन काला कोयला हमें अच्छा नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता? क्योंकि वो हाँ 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 बोलता बहुत है, बग बग बग, थोड़ी देर में बोल बोल के हमें हमारी गलती दिखा देता है। वो हमें अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए हम यहाँ भगवान कह रहे हैं कि अन्यों के द्वारा विचलित नहीं होता। तो ऐसे व्यक्ति के पास जाइए जो विचलित ना हो, जो आपकी जरा सी दलील से विचलित हो गया। जैसे बहुरानी की माँ, बहुरानी ने बेटी मतलब ससुराल में, आज इन्होंने मेरे को ये कह दिया, सुनियो मत बेटी कुछ भी, मैं तेरे साथ हूँ। अरे क्या हो गया? समझ तो लो पहले प्रॉब्लम क्या है। आपकी जरा सी बात से वो विचलित हो गई। अब उसको क्या पता हो ये मेरी बेटी का कारनामा है या दामाद का कारनामा है, किसी का नहीं। तो इसलिए सोचिए ज़रा कि आप जब विचलित होते हैं तो किसके पास जाते हैं आप? हाँ, ये इसमें लगेगा। दूसरों द्वारा विचलित नहीं होता भक्त, और सुख दुख में इसलिए भय और चिंता से संभाव रहता है, शांत रहता है। वो मुझे बहुत प्रिय है। तो हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए? एकदम शांत। हाँ, कोयला इज़ ए गुड एग्जाम्पल। कोयले को ब्यूटी पार्लर जाना पड़ता होगा, क्या करेगा जाके? हाँ, तो पहले क्यों ना पूरी दुनिया का पॉइजन चूस रहा है। काला कलूटा है लेकिन भगवान को बहुत प्रिय है। हरे कृष्ण। ओह, इन्होंने कहा कि कोयले के पास ही हीरा मिलता है, क्योंकि वो दूसरे का उसको चूस चूस के उसको हीरा बनाया था। वाह, हरे कृष्ण। शिला प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।